Hello students, I am Vikas Kumar. I am here for you to study the topic how to crack JEE in 75 days. 75 दिनों में जेई कैसे क्रैक करें, इस विषय को लेकर आज फिर हम आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में आपको पूरे जेई की स्ट्रेटजी बताई थी, दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हमारी मैथमेटिक्स विषय को लेकर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसी तरह आज हम इस वीडियो में अब कवर करेंगे कि हमारे फिजिक्स विषय को लेकर किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से हम फिजिक्स विषय को लेकर जेई को 75 दिन में कवर अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिमाइंड कर देते हैं कि 75 दिन आपके पास बचे हुए हैं जेई को एग्जाम देने में, जेई को पूर्ण रूप से कवर करने में। तो जेई को लेकर आप सभी को पैनिक क्रिएट नहीं करना है, जेई आराम से एग्जाम देना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। बस आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला उपाय जो हमने बताया था कि आप लोगों का जो ये 75 दिन का बेशकीमती समय है, इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। जितना प्रेशर आप अभी अपने आप पर ले सकते हैं, जितना बोझ अभी आप अपने ऊपर उठा सकते हैं, उतना बोझ उठाइए, उतना प्रेशर को हैंडल कीजिए और उस हैंडल के साथ आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तीसरी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, कई बार होता क्या है, बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो आपने भी कभी ना कभी, अगर आपने 10th एग्जाम दिया होगा तो आपको अगर मार्क्स कम आए होंगे, अगर मान के चलिए आपकी उम्मीद होगी 95% और आपको 90% मार्क्स आए होंगे, तो बच्चे को मन में जनरली ये बात रहती है कि काश हम कुछ और मेहनत कर सकते थे। एक शब्द जरूर बच्चे के दिमाग में आता है कि काश हम कुछ और मेहनत कर सकते थे, काश कुछ समय और हम दे सकते थे। अगर हम इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ते या इस विषय को अच्छा से पढ़ते तो हमको और अच्छा मार्क्स आता। ये जो लोगों के मन में अफसोस रह जाता है, ये अफसोस आपके मन में नहीं रहना चाहिए। ये अफसोस, जिस दिन अगर आपके मन में ये अफसोस रह गया तो आप समझ लीजिए कि आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत नहीं किया है, आपने जेई के साथ, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आप जब जेई से निकले तो बस एक ही बात का आपके अंदर संतुष्टि होना चाहिए कि आपके अंदर यह अफसोस नहीं हो कि हम इससे अच्छा मेहनत कर सकते थे, हम इससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे, हम मेहनत कर सकते थे लेकिन नहीं किए, हम मेहनत कर सकते थे लेकिन एंजॉय करने में समय निकाल दिए, हम मेहनत कर सकते थे लेकिन दोस्तों के साथ घूमने में समय निकाल दिए। इस तरह की अफसोस आप सभी के अंदर नहीं होना चाहिए। यह अफसोस अगर मान के चलिए आपके अंदर से चला गया, आपने अपना 100% किसी एग्जाम को दिया, फिर नहीं हुआ तो समझिए आपकी गलती नहीं है, इस एग्जाम की गलती है। उस एग्जाम की उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आप उसको क्लियर कर सके। आपकी कैपेसिटी उस एग्जाम से भी बेटर हो गई कि उस एग्जाम की कैपेसिटी आपसे कम होगी। लेकिन अगर ये अफसोस रह गया तो आप जीवन भर इस अफसोस को लेकर पछताने वाले हैं। तो सबसे पहला क्लियर कीजिए कि ये अफसोस उस दिन ना हो जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे कि काश कुछ मेहनत और कर लेते हैं, काश कुछ मेहनत और किया जा सकता था। यह अफसोस नहीं होना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि आज हम बताने वाले हैं आपको फिजिक्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फिजिक्स विषय को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि 75 दिन के अंदर आप जेई को इस तरह से क्लियर कर सकें। हम दावा के साथ कहते हैं 98 परसेंटाइल से एवं आपके मार्क्स आएंगे। आप मेरी स्ट्रेटजी को 1 बाय 1 फॉलो कीजिए। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम टूर चैनल है, बेल आइकन पर बटन दबा लीजिए। मेरा पिछला वीडियो है, उसमें होगा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी हमने बताई है, उस स्ट्रेटजी को आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। और हम बता रहे हैं और फिर इस फिजिक्स की स्ट्रेटजी और अगले वीडियो में हम आप लोगों को केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ठीक है, हम देखते हैं कि फिजिक्स की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है इन 75 दिनों में। कैसे आप 75 दिनों में फिजिक्स सब्जेक्ट में मेहनत करके किस तरह से आप अपने आप को जेईई में क्वालिफाई कर सकते हैं। और हम गारंटी रूप से कहते हैं कि 75 दिनों में अगर आप तीनों सब्जेक्ट में हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, हमारे बताए हुए चैप्टर को बिल्कुल उस समय अनुसार से तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पछताने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। और 98 परसेंटाइल का जो हमारा वादा है, जो हमारा दावा है आपसे कि 98 परसेंटाइल आप अचीव कर सकते हैं। कई बच्चों ने करके दिखाया है, कई संस्थानों ने बच्चों से करवा के दिखाया है। आप बड़े बड़े संस्थान जाएंगे, बड़े बड़े पैसे देकर जाएंगे, लेकिन
उनका भी यही स्ट्रैटेजी रहेगा जो हम आज आपको इस चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम लोग लौटते हैं हमारी फिजिक्स की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है 75 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले जैसे हमने मैथ में आपको पता था गाजर मूली चैप्टर हमने ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हम लोग जिस तरह से गाजर मूली को आराम से आसानी से खा लेते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है और आसानी से पच भी जाता है, उसी तरह कुछ चैप्टर होते हैं जिनको कम समय में कम मेहनत में ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालते हुए आप मेहनत कीजिएगा और वो आपको बदले में अच्छा रिटर्निंग दीजिएगा। आप 1 बाय 1 चैप्टर को खत्म करते जाइएगा, 8 नंबर 4 नंबर आपका हर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो आइए उस सब चैप्टर को देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर हम फोकस कर रहे हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर। कई बार बच्चे इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन इसका 2 प्रश्न हर बार इसेंशियली पूछा जाता है। आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा ठीक से पढ़िएगा, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जेईई मेंस में देखिए उतनी एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही पूछी जाती है। अगर आपका थ्योरी बेस भी पूर्ण रूप से कंसेप्चुअल पूरा क्लियर है तो कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप निश्चित रूप से बनाने में समर्थ हो जाएंगे। और हम पर्याप्त समय इसके लिए रख रहे हैं 6 दिन का हमारा समय पर्याप्त होगा। 2 प्रश्न मॉडर्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं। दूसरा हम रखे वेव ऑप्टिक्स में आप दोनों तरह की ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, दोनों ऑप्टिक्स को आप कवर कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इसके लिए 6 दिन का लेक्चर रखा है और आगे बताएंगे हम अपने EM वेव्स के लिए भी हमने 4 दिन का लेक्चर रखा है। तो इस दोनों को मिला के EM वेव और ऑप्टिक्स दोनों को आप 10 दिन में कवर कर सकते हैं। और गाजर मूली चैप्टर में हमने ऑप्टिक्स को रखा है, ये इसेंशियल चैप्टर है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप इन चैप्टर गाजर मूली चैप्टर में जो चैप्टर इनको अगर आप पढ़ के जाएंगे, यकीन मानिए कैसा भी वो प्रश्न पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं, आप बना कर आएंगे। मतलब सीधी सी स्ट्रेटजी है, आप एक दिन चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते जाइए, अपने बैंक बैलेंस में 8 नंबर 4 नंबर जोड़ते चले जाइए। देखिए तीसरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गारंटेड पूछा जाता है। एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए सेमीकंडक्टर को, और जो बुक आप लोग पढ़ते जा रहे हैं उसको भी पढ़िएगा, लेकिन एनसीईआरटी मोस्ट इसेंशियली सेमीकंडक्टर को कवर कीजिएगा। 2 दिन की मेहनत है और 4 नंबर, 2 दिन की मेहनत और 4 नंबर आपको फ्री में मिलने वाला है सेमीकंडक्टर में। उसके बाद हीट चैप्टर जो है उसको 2 दिन आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 2 दिन की मेहनत 4 नंबर यहाँ भी आप बिल्कुल मुफ्त में ले सकते हैं। चौथा चैप्टर हमने इसमें रिकमेंड किया है 5वां में मैग्नेटिज्म में आप 5 दिन की मेहनत है मैग्नेटिज्म। अगर आप ईमानदारी पूर्वक अपने समय में बिना मोबाइल चलाते हुए आप समय का प्रयोग करते हैं, मतलब मेरा मोबाइल चलाने का संदर्भ है कि आप फुल्ली 100% कंसंट्रेटेड होकर मेहनत करते हैं, तो हमने आपको सफिशिएंट टाइम बताया है हर चैप्टर की स्ट्रेटजी में। मैग्नेटिज्म आप 5 दिन अगर पढ़ते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, 2 प्रश्न मैग्नेटिज्म से पूछे जाएंगे, आपसे दोनों के दोनों प्रश्न बन जाएंगे। बिल्कुल आसान सवाल पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में कोई ज्यादा डिफिकल्ट या हार्ड नहीं पूछा जाता है, ताकि आप मेहनत करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। एक चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन। जनरली बच्चे थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि छोटा चैप्टर है क्या ही पढ़ना है इस चैप्टर को, वो मतलब इसको फ्री का चैप्टर समझ लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा भूल नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा स्ट्रेटजी अच्छे से करना है। 2 दिन का समय लगेगा, 2 दिन में आराम से पढ़िए थर्मल एक्सपेंशन को, आहिस्ता पढ़िए। कई बार क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर का यूज करके किसी अन्य चैप्टर का प्रश्न भी पूछ देता है, तो वहां पे बच्चे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है। तो थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर को थोड़ा आराम से पढ़िए, 2 दिन आपको समय लगेगा। 0 से 1 क्वेश्चन कोई बार पूछ भी सकता है, लेकिन इस बार क्या है कि अभी जैसे जेईई मेंस का पैटर्न में बदलाव जो हुआ है नया में, तो ज्यादा बार एग्जाम, अभी जैसे 4 बार एग्जाम लिया जा रहा है, तो 4 बार एग्जाम लिया जाता है, 4 बार सेट बनता है, तो किसी न किसी ऑलमोस्ट 1 बाय 1 करके इस पेपर में नहीं आया तो अगले पेपर में, इस पेपर में नहीं आया तो अगले पेपर में। थर्मल एक्सपेंशन से किसी में 0 किसी में 1 क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चैप्टर को पढ़िए। अगर आ गया तो 4 मार्क्स आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। और उसके बाद अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही आसान है। होता क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म का प्रयोग हो जाता है, कई बार सेमीकंडक्टर का प्रयोग हो जाता है। 4-5 चैप्टर का प्रयोग करके इसमें जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा जाता है। बस आप इसके बेसिक क्लियर कीजिए। जैसे हमने बताया आपको सेमीकंडक्टर का हमने बेसिक क्लियर करने के लिए कहा था, इसी के लिए कहा था हमने थर्मल एक्सपेंशन का आपको बेसिक क्लियर करने के लिए कहा है, हीट को कहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप कवर कीजिए, 1 क्वेश्चन पूछेगा और 4 नंबर आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन, जो हमने यहाँ देख रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। 1 दिन का ये चैप्टर है। सेमीकंडक्टर को हमने 2 दिन पढ़ने के लिए कहा है, कम्युनिकेशन को 1 दिन। आप इसको एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन से जो है 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, एसेंशियल है और ये बिल्कुल मुफ्त है। ये तो हो गया हमारे गाजर मूली चैप्टर, इसमें मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, हीट, मैग्नेटिज्म,
थर्मल एक्सपेंशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर करना है। चलिए अब हम देखते हैं इजी चैप्टर। इजी चैप्टर मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब देखिए मेहनत दो प्रकार की होती है। एक होता है कि बड़ा चैप्टर होता है कि आपको बड़ा पढ़ना पड़ता है और उसमें पढ़ना सेम लेवल का होता है। जैसे आपको गाजर मूडी चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा सेम लेवल के, पढ़ना सेम लेवल का होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, थ्योरी को थोड़ा पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, बस उसका थ्योरी थोड़ा लंबा होता है। कई कई जैसे आप लोग कई बुक पढ़ते होंगे तो कुछ बुक 2 पढ़ने का चैप्टर होता है, कुछ 20 पढ़ने का होता है। तो हमने जो इजी चैप्टर में रखा है वो वही बात है कि मेहनत आपको इसमें दिमाग से ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको टेबल कुर्सी पेन और कलम से मेहनत करनी है। आप टेबल पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, पेन लीजिए और पेपर लीजिए और आराम से इत्मीनान से आप समय दीजिए और ये चैप्टर आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। जिसमें हमने सबसे बड़ा पार्ट रखा है मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स से जो पार्ट है इसे 4 से 5 क्वेश्चन इसेंशियली ही पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूरे मोशन हो जाती है, रिक्लिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद आपको इसमें एसएचएम का भी पार्ट, एसएचएम तक पार्ट कवर हो जाएगा, न्यूटन एनएलएम हो जाएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन हो जाएगा। तो आपको मैकेनिक्स को कवर कर लीजिए आराम से, इसका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कीजिए। हमने सफिशिएंट टाइम दिया, 12 दिन का समय काफी समय होता है। यकीन मानिए इस 12 दिन के अंदर आप 2 बार मैकेनिक्स को रिवीजन भी कर लेंगे। चलिए मैकेनिक्स के बाद हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिज्म। फ्लूइड मैकेनिज्म इजी चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थ्योरी को, जैसे मैं बार बार कर रहा हूं कि थ्योरी को कवर करना है। थ्योरी नहीं छूटना चाहिए हमारा कोई भी पार्ट, 1% भी थ्योरी नहीं छूटना चाहिए। 4 दिन आपको लगेंगे, 2 प्रश्न आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं और गारंटेड बन जाएंगे। इंडक्शन एंड एसी 3 दिन हमने रखा है इसके लिए, 2 प्रश्न इंडक्शन एंड एसी से पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। कई बार कुछ सेमीकंडक्टर से भी आपको यूज कर लिया जाएगा, कई बार करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी यूज किया जाएगा, रेजिस्टेंस को भी यूज किया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये चैप्टर हो गया, कई सारे चैप्टर है जो इंटर रिलेटेड है। आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो होता ही है, कई सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हमने एसी को, इंडक्शन एंड एसी को रखा है। 3 दिन का समय दे रहे हैं और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें हमने 4 दिन रखा है। हमने बताया था कि वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ पे हमने 4 दिन रखा है और यहाँ हमने 6 दिन रखा है। 10 दिनों के अंदर आप दोनों चैप्टर को पढ़ सकते हैं, 2 बार 3 बार रिवीजन भी कर सकते हैं, सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, थ्योरी के पार्ट आपको क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बेसिक और थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थोड़े बहुत आप क्वेश्चन लगा लीजिए। इससे होता क्या है, जेईई मेंस में इस आसान सवाल ही पूछे जाते हैं, लोग इसको काफी ज्यादा बड़ा बना देता है, लेकिन हमने इसको आसान में रखा है। हमने कई सारे चैप्टर को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। देखिए आपको यहाँ पे जाके हमको 100 में 100% मार्क्स नहीं लाना है। हमने क्लियर कहा है कि हमको 98% मार्क्स चाहिए, 98% नहीं चाहिए, 98 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए, जो आपको सफिशिएंट रूप से मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमने कवर किया है, कितने क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया, आप एक बार जोड़ लीजिए। 2 2 4 1 5 1 6 2 8 1 9 क्वेश्चन इधर से हो गए 10 क्वेश्चन और इधर से आपके हो गए 5 क्वेश्चन, 5 2 7 2 9, एक ही क्वेश्चन लीजिए, 9 1 10 और यहाँ से 2 12 12 10 22 क्वेश्चन का हमने आपको एक पैराग्राफ बना दिया है कि 22 क्वेश्चन जनरली इसी टॉपिक्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं आपके। ये जो हमने टाइम टेबल बताया, इस टाइम टेबल के अनुसार ये चैप्टर, ये जो गाजर मूली की टॉपिक है, ये आपको 32 दिन में कवर होगी और ये इजी चैप्टर है ये 31 दिन में कवर होगी। टोटल 63 डेज में ये कवर होगी, जो रिवीजन के साथ ऑलमोस्ट हो जाएगी। और लास्ट के जो 12 दिन पढ़ेंगे वो आप पूर्ण रूप से एट ए ग्लांस सभी को एक बार पूर्ण रूप से कवर कर सकते हैं। तो 75 दिन आपके लिए काफी सफिशिएंट टाइम है। आप सोचिए 75 दिन है आपके पास, आप सिर्फ 2.5 महीना मत समझिए इसको, हम 75 दिन समझिए, हम तो कहेंगे घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसको देखिए। आपके साथ काफी ज्यादा समय है, 75 दिन सफिशिएंट होता है। कई बच्चे 75 दिन में 0 लेवल से जेईई निकाल सकते हैं, लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं 98% आपको लेना है। थोड़ा सा मेहनत आपको करना है, 75 दिन की मेहनत है और इस 75 दिन की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में आपके सपनों को उड़ान दे सकती है, पंखों को उड़ान दे सकती है, आप फेल्योर होने से बच सकते हैं। बस एक बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल से निकलते समय हमारे मन के अंदर ये ना हो कि हम इससे ज्यादा मेहनत कर सकते थे, हम इससे ज्यादा कैपेबल थे मेहनत करने में, और हमें ये पछतावा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए गाइज, आप सभी लोग एक बार ग्लांस देख लीजिए फिजिक्स पे। हमने मैथ की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, इस वीडियो में हमने फिजिक्स चैप्टर की बात की है, अगले वीडियो में हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। चलिए धन्यवाद, और आप सभी का हम रिजल्ट की कामना करते हैं। आप सभी लोग स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 98 परसेंटाइल दावा है मेरा। नाम हुआ विकास कुमार, NIT जालंधर।